अच्छा, अब बच्चे इसमें जो आपको आउटलाइन दी हुई है ना, इसमें इस चैप्टर का नाम है, वो है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एंड आइडिया जनरेशन। ये आपने देखा होगा, मैंने आइडिया जनरेशन की बात कहाँ पे की थी, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में। आप उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं, कौन सी वीडियो, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस से भी। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, एवेल्युएशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ये आपका जो पहला टॉपिक है इसमें, और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने फर्दर कैटेगराइज किया है और उसमें बताया कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लॉइटेशन एक टॉपिक है, एंड देन इनोवेटिव आइडियाज जनरेशन टेक्निक फॉर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, ये दूसरे टॉपिक है। आज जो हम बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या कहती है? आइडेंटिफिकेशन में अगर आप देखिए तो आइडेंटिफिकेशन में रिकॉग्नाइजिंग मार्केट नीड्स, जाहिर सी बात है आपने मार्केट के नीड्स को, ये देखिए इसमें अगर मैं पहले तो आपको डिफरेंशिएट कर दूं, और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एक है, देन इवैल्यूएशन एंड देन एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। और जो आज हम बात कर रहे हैं वो किस चीज की बात कर रहे हैं? वो इस चीज की बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन जो है, या ये मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया और एरो के निशान बना दिया है कि आपको समझना आसान रहे कि हमने क्या बात कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी ये वाली स्टार्ट करें, उसके लिए आपने रिकॉग्नाइजिंग मार्केट नीड्स, जो कि मार्केट के नीड्स है, पहले तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। पहले आपने देखना है, मार्केट में सर्च करना है कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, जो चीज कस्टमर को नहीं मिल रही, या अगर मिल रही है तो आप उसमें कैसे वैल्यू ऐड करके उसको अच्छा तौर पे प्रेजेंट करके आप मार्केट में उसको पेश कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने मार्केट की नीड्स को, जो उसके नहीं मिल रही है कस्टमर को, आप उसको कैसे देंगे, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिकॉग्नाइजिंग मार्केट नीड्स। देन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, आप उसमें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का अपना क्या एलिमेंट डालेंगे? क्रिएटिविटी में पहले भी आपको, आप उसके लिए आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, इसी में ही मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें मैंने क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का डिफरेंस बताया है। उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आप बराए मेहरबानी वो वाली वीडियो देखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि क्रिएटिविटी क्या चीज है और इनोवेशन। क्रिएटिविटी जस्ट अगर आपको माइंड में है तो हम कोई आइडिया, कोई न्यू आइडिया, तो हम उसको कह देते हैं क्रिएटिविटी। जब उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको हम इनोवेशन कह देते हैं। अच्छा, एक तो आपने मार्केट के नीड को कैसे fulfill किया, आपने मार्केट के नीड को आइडेंटिफाई किया, आपने इनोवेशन के थ्रू या क्रिएटिविटी। देन आपके पास एक ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्या कर लें, आप टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में है। आप कोई चीज है, ठीक है, एक मिसाल के तौर पे एक चीज बन रही है, आपने देखा कि वो लेबर जो ले रही है फॉर एग्जांपल बनाने में, पैकिंग करने में, वो चीज एक आटे की थैली है, वो एम्प्लॉय जब एक लेबर उसको पैक करती है तो वो कम, बहुत ज्यादा टाइम लेती है। इसके अगेंस्ट अगर आप किसी कंट्री में इवेलुएट करें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल कह रही हूँ, जापान में वही टेक्नोलॉजी बन रही है, वही टेक्नोलॉजी पैकिंग कर रही है, एक मशीन है उनके पास, आपने उसको मशीन को अपनी कंट्री में ले आते हैं, तो घंटों का काम था, जो दिनों का काम था, वो अब आपके सेकंड्स पे वो हो रही है। वो पैकिंग जो लेबर्स क्या कर रहे थे, लेबर्स आपको घंटों घंटों लगा के आपको दे रहे थे, क्या दे रहे थे, पैक करके दे रहे थे, लेकिन आपने वो जापान से इंपोर्ट कर ली मशीन, आपने अपने मुल्क में ये टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस करवाई, आपने कहा कि ये टेक्नोलॉजी हम अपने मुल्क में ले आते हैं। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जो घंटों का काम है, जो महीनों का काम है, वो जस्ट ऑन अ क्लिक, जिस तरह नोट्स ऑन अ क्लिक है, इस तरह जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक आपके आ लिएगा, आपकी पैकिंग कर देगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या, इसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, यानी कि आपने मार्केट डिमांड को आइडेंटिफाई किया, उसको हम कैसे को सॉल्व कर सकते हैं, आप क्रिएटिविटी के थ्रू या इनोवेशन के थ्रू, या फिर आपको टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के थ्रू। ये चेंजेस इन नीड्स ऑफ मार्केट, आप मार्केट की नीड को चेंज करते हैं, एक ये भी तरीका है ना कि आप आइडेंटिफाई ये करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमें जरूरत है, जैसा लोन की भी सर्दियों में
खद्दर की जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं लीलन की भी जरूरत है। तो आप लोगों की मार्केट बिहेवियर चेंज कर दें, आप चेंज कर दें। लोग शॉर्ट शर्ट कि आप मार्केट नीड चेंज कर दें, आप लॉन्ग शर्ट का फैशन लिए। तो ऐसे आप लोगों की जो नीड्स हैं जिस पर वो काम कर रही हैं, आप एक नई नीश क्रिएट करते हैं। आप एक ऐसी चीज को क्रिएट करें जहां पर लोगों की उसकी डिमांड्स चेंज हो, उनके रहन सहन का तरीका चेंज हो जाए। आपने उनकी नीड्स को चेंज कर दिया। देन कस्टमर फीडबैक, आप कस्टमर का फीडबैक लें। आप कस्टमर से पूछिए कि उसको क्या चाहिए। आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसको समझते हुए आइडेंटिफाई करके उसमें अपनी क्रिएटिविटी लेके आए, उसमें अपने इनोवेशन का एलिमेंट डालें, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कर लें। तो आपने कस्टमर से पूछना है कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, आपने वो चीज उसको प्रोड्यूस करके देनी है। तो हम उसको कह देते हैं ये कस्टमर फीडबैक है। देन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, आप कंपेटिटर्स को समझें, आप कंपेटिटर्स की जरूरत को समझें। क्या समझें? फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा होगा, क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि सेंसोडाइन, जो सेंसोडाइन है वो कहती है कि चिड़चिड़ाहट जो होती है वो आपकी खत्म हो जाती है हमारे फेस पे। तो कंपेटिटिव समझते हुए डिफरेंट ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट के, उन्होंने भी अपने अंदर अपनी टूथपेस्ट में ऐसे एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ऐसे एलिमेंट्स लॉन्च किए हैं जिससे क्या होता है, जिससे वो कहते हैं कि हमारे जो हमारी पेस्ट है वो भी चिड़चिड़ाहट खत्म कर देती है। जब पहले से किसने आइडेंटिफाई की थी? आइडेंटिफाई सेंसोडाइन ने की थी। लेकिन कंपेटिटर एनालिसिस, दूसरी टूथपेस्ट कंपनियों ने कंपेटिटर एनालिसिस किया और उन्होंने देखा कि ये चीज हमारी हम अपने टूथपेस्ट में हम ये कस्टमर को प्रॉब्लम है, तो हम ये अपनी प्रोडक्ट में लॉन्च कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में भी सेंसिटिविटी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो इश्यूज आ रहे थे वो वाले एलिमेंट्स अपनी प्रोडक्ट में लॉन्च कर दिए। तो हम इसको कह देते हैं कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, आप कंपेटिटर से समझे तो किस चीज की जरूरत है मार्केट में और किस चीज की जरूरत नहीं है। देन लीगल एनवायरनमेंट, लीगल ये हमें देखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में बैठे नहीं हैं, वहां पर हम एक मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लीगल एक्शंस उसके हिसाब से देखने पड़ेंगे जैसे हमारे मुल्क में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में हमारे मजहब में हमें ये अलाउ नहीं करता कि आपने शराब बेचनी है। तो ये या इलीगल जो एनिमल्स हैं उनके, अ, आपने जानवरों का गोश्त बेचना है या मरे हुए जानवरों का गोश्त बेचना है या कुत्ते का गधे का गोश्त बेचना है, ये हमारे लीगल, ये हमारे एथिक्स भी हमें कहते हैं और हमारे मुल्क के कानून भी हमें कहते हैं कि आपने ये नहीं करना। तो हमने जाहिर सी बात है वो चीजें करनी है और इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि लीगल इन्वायरमेंट के बेस पे पूरा उतरते हैं। देन मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च आपको क्या कहते हैं? मार्केट रिसर्च आपको ये कहती है कि आप मार्केट में सर्च करें, मार्केट की चीज समझें कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपने, जाहिर सी बात है, आपके पास एक आइडिया है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस आइडिया को बहुत ज्यादा हमें सर्च करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो जब इस चीज की जरूरत ही नहीं, मार्केट में आप देखते हैं, मार्केट सर्च करते हैं, मार्केट में आपको पता चलता है कि मार्केट में जरूरत ही नहीं है, तो फिर आपका फायदा जितना मर्जी आपका एंटरप्रेन्योरियल आइडिया अच्छा हो, उस चीज को आप नहीं मार्केट कर सकते। क्यों? कस्टमर जरूरत ही नहीं। देन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, मैंने आपको ये पहली वाली वीडियोस में भी समझाया था कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सप्लायर्स के साथ कैसे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयज के साथ कैसे करनी है, कस्टमर्स के साथ कैसे करनी है। अगर तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने लोगों के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे रहना है, कैसे उनको फैसिलिटेट करना है, तो देन तो जाहिर सी बात है आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छा आपको पता है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा पता है कि सप्लायर कौन कौन सा सप्लायर आपको फूड कॉपी बेच सकता है, कौन कौन सा सप्लायर पेजेस डिलीवर करेगा। आपके पास जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी, आपके पास सप्लायर होंगे, जाहिर सी बात है वो आपको कम पैसों में वो ज्यादा ज्यादा पेजेस देने के, जब बहुत ज्यादा पेजेस देंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास उतना ज्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होंगी। और जितनी ज्यादा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, सप्लायर्स
आप उतना अच्छा डील कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर आपको कहता है नहीं मैं इतने का बेचूंगा, दूसरा सप्लायर कहता है नहीं मैं आपको इससे कम रेट में बेच दूंगा, तो आप मूव करते हैं कि वही क्वालिटी वही सारा कुछ वो दूसरा सप्लायर दे रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि मैं दूसरे सप्लायर से ले लूं जो कम पैसे में, ताकि मुझे प्रॉफिट मार्जिन में रखकर अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकूं। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड मार्केट। आपने अपने मुल्क की मार्केट अपॉर्चुनिटीज नहीं देखना, आपने दुनिया भर की मार्केट अपॉर्चुनिटीज का एनालिसिस करना, उसकी बेस पे आपने वर्ल्ड वाइड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी दुनिया के दूसरे हिस्सों में आप बैठ के कैसे सर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एफबी पे आज लाइव हो जाते हैं, लाइव होते हैं लोग अपने दिमाग अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको वर्ल्ड वाइड डिलीवर करेंगे। इंडिया से हमारी क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए सिर्फ इंडिया में डिलीवर नहीं कर सकते, इंडिया वाले किसी और मुल्क में अपने पहले मंगवा लें जहाँ पर कहीं रिलेटिव है, दुबई से आगे ट्रांसफर कर लें, तो लेकिन बाकी वर्ल्ड वाइड हम वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपॉर्चुनिटीज अपनी क्रिएट की है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हमने दुनिया पर भी नजर रखनी है कि हम वहां पर कैसे अपने आप को एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, अभी आपने जस्ट इसमें जो पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हमने बात की है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, में से जस्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की। अभी हमने अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एंड आइडिया जनरेशन, हमारा चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 3 से हमने क्या बात की है, जस्ट हमने बात अभी पहले टॉपिक में से भी जस्ट हमने सिर्फ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की बात की है। इवैल्यूएशन, स्वॉट एनालिसिस, वाई फोर्सेस ऑफ वाटर मार्केट रिसर्च, ये कैसे करते हैं, पेस्टल एनालिसिस या फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड एनालिसिस, ये कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाऊंगी। देन एक्सप्लॉइटेशन, उसमें बिजनेस प्लानिंग, कैपिटल फाइविंग, ये सब चीजें क्या क्या होती है, ये मैं वीडियो एक नेक्स्ट अपलोड करूंगी, आपने उसमें मेहरबानी ध्यान से सुन लेना है, ठीक है। फिर एक आपका जो उसी में और चैप्टर नंबर 3 में दूसरा जो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने इनोवेटिव आइडिया जनरेशन टेक्निक्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, ये क्या बात करता है, ये हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।